हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, बड़ी अपडेट आ रही है बीटीएससी की तरफ से। खास तौर से बच्चे असमंजस में थे, इस भर्ती की तैयारी करें या नहीं करें, इसके फॉर्म दोबारा ओपन होंगे या नहीं होंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट तो सर 10 तारीख थी, वो तो निकल गई। क्या ये भर्ती कैंसिल हो गई क्या? वो जो बच्चे, उन सब बच्चों के लिए बड़ी अपडेट है और आप सब बच्चों के लिए खुशखबरी है। आपके जो फॉर्म है वो बहुत जल्द रीओपन होने वाले है। बीटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको लेकर के एक अपडेट आई है, उसके बारे में आपको अवगत करवाने वाला हूं। और आप अपनी पढ़ाई है वो अभी से जाग जाहिर अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बीटीएससी खुद चुनावों के बाद में, इलेक्शन के बाद में दोबारा से एक्टिव हो गए हैं और आपकी ये जो भर्ती है वो कंटिन्यू होने वाली है। बहुत जल्द आपके फॉर्म रीस्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूं, उसके बाद में कुछ छोटी बड़ी चीजें और बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हाँ, और जो भी बच्चे बीटीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर फॉर्म भरने वाले या फिर फॉर्म भर दिए है, बीटीएससी के लिए अलग से स्पेशल व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बनाए जिसके अंदर काफी सारे बच्चे हैं। आप भी वहां पे ऐड हो सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी, हर एक अपडेट आपको वहां पे मिलती रहेगी, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। आज ये बीटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, व्हाट्स न्यू वाला सेक्शन आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे आप जब आओगे तो सबसे पहले जो ऊपर वाला ई टेंडर के नाम से नोटिस आ रहा है, और वैसे आप चाहो तो यहाँ पे जो आपका ई टेंडर को लेकर के एक सेक्शन बना हुआ है अलग से, यहाँ पर भी आ सकते हो। यहाँ पे देखो नई जो अपडेट आ रही, इसको पहले आप इसको समझिए, उसके बाद में इसके क्या मायने वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट टेंडर वाला है यहाँ से आपका ये ओपन हो जाएगा। देखो इन्होंने यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है, ई टेंडर डेट एक्सटेंशन नोटिस, यानी कि ई टेंडर किस चीज का था? आपके जो फॉर्म भरने स्टार्ट हुए थे उससे 4-5 दिन पहले इन्होंने कंपनी को इनवाइट किया था भी, कोई कंपनी जो एग्जाम करवाने के लिए इंटरेस्टेड है, हम भर्ती कराए उसका एग्जाम करवाने हैं, तो वो आवेदन कर सकती है। उनको लगभग 1 महीने का टाइम दिया था। अब देखो सारी चीजें पिछले 15-20 दिनों से ठंडे बस्ते में पड़ी थी। आपके जो फॉर्म है, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट पहले थी वो तो निकल चुकी है। अब ये नए सिरे से जैसी फॉर्म स्टार्ट करेंगे, आपकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो भी बढ़ाएंगे, और वो जो डेट आपकी बढ़ाने वाले थे, इसका मतलब है कि जो कंपनियां उनके लिए भी एक्स्ट्रा टाइम ये दे रहे। पहले इस चीज को समझिए, बाद में आगे बात करेंगे। द शेड्यूल ऑफ द टेंडर, यहां पे नोट नंबर दे रखा है, उसके बाद में डेट है 14/10/2025, यानी कि पहले इस डेट को नोटिस जारी किया था। सिलेक्शन ऑफ एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सर्विसेज फॉर बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन इज बीइंग अमेंडेड एज फॉलो, यानी कि इंफॉर्मेशन, ये आपकी लास्ट डेट और टाइमिंग फॉर अपलोडिंग द बिड, यानी कि बिड के अंदर हिस्सा लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उनकी लास्ट डेट इन्होंने 25 नवंबर रखी है। और 25 नवंबर को ही इन्होंने, यानी कि बीड ओपनिंग, यानी कि 25 नवंबर को ये तय हो जाएगा कौन सी कंपनी आपका एग्जाम करवाने वाली है। अब सीधी सी बात है कि जो बच्चे बोल रहे थे सर भर्ती कैंसिल तो नहीं हो गई, अब आप देखोगे पहले की जो भर्तियां ना उनके एग्जाम इन्होंने करवा लिए। अब जो करंट के अंदर जिनके फॉर्म इन्होंने बंद किए थे एक साथ, केवल वही भर्तियां जिनके एग्जाम होने वाले, ये जो कंपनी दोबारा से इन्होंने नोटिस जारी किया, दोबारा से जा करके आपका ही एग्जाम करवाने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपका कार्य निरीक्षक का हो गया, उसके बाद में आपके डेंटल हाइजीनिस्ट का, उसके बाद छात्रावास अधीक्षक होगा, और उसके बाद में जेई अलग अलग डिपार्टमेंट के, ये 4-5 भर्तियों के फॉर्म इन्होंने रोके थे और इनके फॉर्म में जल्द रीस्टार्ट करेंगे। एक जो कंपनी है जो यहां से तय होगी वो आपका एग्जाम करवाने वाली है। एक बात तो सीधी सी तय हो गई है, कन्फर्म मान के चले इस चीज को 100% की भर्ती कैंसिल नहीं होने वाली है। कंपनी ये आपकी तय हो रही है 25 नवंबर को, इसका मतलब आपका भी एग्जाम तो होने वाला है। इस कंपनी को एग्जाम करवाने के लिए हायर कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि डिपार्टमेंट दोबारा सी जगह, आज आपके 11 तारीख को लास्ट आपका इलेक्शन था और उसके बाद में आज काउंटिंग हो रही, तो दोबारा से इन्होंने मतलब क्या है कि इस लेवल पे आगे दोबारा से ये मतलब क्या है कि एक्टिव हो गए। इसका मतलब पहले इन्होंने इन कंपनियों का नोटिस जारी कर दिया, आज या फिर कल या फिर हो सकता है 1-2 दिन का टाइम लग जाए। आपके लिए भी नए डेट को लेकर के, यानी कि जो फॉर्म भरने की डेट है वो हम एक्सटेंड कर रहे हैं, जो कि पहले इस डेट से इस डेट तक का था, और एक्सटेंड करके ऐसा नोटिस आपको भी बहुत जल्द वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है, मेरी बात आप समझिएगा कि कंपनी आपकी तय हो जाएगी। दोबारा से इन्होंने नोटिस जारी किया है, अगर भर्ती रद्द करते तो कभी भी कंपनी के लिए दोबारा नोटिस नहीं करते, पिछला नोटिस हटा देते। दोबारा से इन कंपनियों से आवेदन ले रहे हैं, इसका मतलब आपका एग्जाम होने वाला है। दोबारा से डिपार्टमेंट अभी एक्टिव हुआ है, 11 को आपके इलेक्शन थे, आज आपकी वो गणना हो रही है, तो दोबारा से डिपार्टमेंट एक्टिव हो गया, अपने काम पे आगे, कर्मचारी वगैरह फ्री हो गए, तो अब आपके भी फॉर्म जल्द स्टार्ट होंगे 1-2 दिन के अंदर, या फिर हो सकता है आज ही नाइट तक, आज की डेट में, है ना, तो बहुत जल्द आपके फॉर्म रीस्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो काफी सारी चीजें, वैसे तो मैं हमेशा ही आपको बोलता आया हूं,
कभी जो बच्चे अभी कंफ्यूज हो रहे कि सर तैयारी कर रहे नहीं करे, जब दोबारा से फॉर्म रीओपन हो जाएंगे बाद में उनको दिक्कत आएगी। अभी जो आपको फ्री टाइम मिल रहा है, तो जो चीजें आपकी कमजोर है, जो चीजें आपको नहीं आ रही, आपके ट्रेड के अलावा एक्स्ट्रा जो चीजें है, उन चीजों को समझने का टाइम है। और जिन बच्चों ने इस बात को माना, सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी 15-20 दिनों से हमारे साथ में जुड़ करके हमारे बैच के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। उन बच्चों ने काफी अच्छा इस चीज का फायदा उठाया है। 20 दिन अच्छी तरीके से उन बच्चों ने पढ़ाई की है। और नए सिरे से जो बच्चे अभी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, उनका थोड़ा सा मेहनत है कि उनको थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना। तो अच्छी चीज है कि जिन बच्चों ने पढ़ाई स्टार्ट की है उनके लिए अच्छी 20 दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको बेनिफिट इस चीज का जरूर मिलेगा। अब कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हमारे से क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, थोड़ी इंपॉर्टेंट काम की चीजें बात और कर लेता हूं। ड्राफ्टमैन, सिविल सर्वेयर और प्लम्बर वाले दोबारा से फॉर्म आपके रीओपन होंगे, कम से कम आपको 15 दिनों का टाइम और दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इन तीनों ट्रेड वाले बच्चे, फ्रेशर्स, आईटी वाले आवेदन कर सकते हैं। 10th के बाद में आईटी होनी चाहिए। उसके बाद में आप अपनी तैयारी है उसको अच्छी तरीके से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। और तैयारी को आप जब स्टार्ट करोगे तो उसके बाद में आप देखो काफी सारे सब्जेक्ट है जो कि आपसे पूछे जाते हैं, तो मेहनत करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। डीएमसी हो गया, सर्वे होगा, प्लम्बर हो गया, हर एक बच्चे को चाहे आप किसी भी ट्रेड से आते हो ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद मैथ और जीके, यानी कि ऑल ओवर आपके 5 सेक्शन है और प्रत्येक सेक्शन के आपके 20-20 नंबर का, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर आने वाला है। 40% आपकी पासिंग मार्क रहने वाले। बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग अलग है, 36 भी है, 32 भी है। हालांकि इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो सिलेबस है इस प्रकार का है कि बिना पढ़ाई के 40% मार्क्स है ना, ये भी लेके आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वैकेंसी बहुत बड़ी है, कंपटीशन बहुत कम है, लेकिन कम से कम ये नंबर तो आपको लेके आने ही पड़ेंगे। तो अच्छी तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, जम के मेहनत करिए। अब मत वेट करना कि फॉर्म कब ओपन होंगे कब नहीं होंगे, बहुत जल्द आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा। और यह चीज कंफर्म हो गई है कि आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखो, कहीं से भी आप स्टडी कर रहे हो, अच्छी बात है कि आप पढ़ाई करो, लेकिन जेन्युइन लोगों के साथ में जुड़ करके पढ़ाई करो, क्योंकि लंबे टाइम के बाद में, इंतजार के बाद ये वैकेंसी आई है। और फिर हो सकता है कि आपकी तैयारी करने वाली एज के अंदर इतनी बड़ी वैकेंसी इन 3 ट्रेड के लिए मिले या नहीं मिले, क्योंकि ये 3 ट्रेड इस प्रकार के या तो भर्तियां इनमें आती नहीं, या फिर आती है तो बहुत कम आती है। तो हमारे साथ में जुड़ करके भी आप इस वैकेंसी की तैयारी कर सकते हो। और हमारे बैच की विशेषता यह है कि आपको कंप्लीट सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी, यानी कि 5 टॉपिक आपको पढ़ेंगे। उसके बाद में आपको इसके साथ में आपको ई नोट्स यानी कि पीडीएफ भी आपको मिलेगी। उसके बाद में टेस्ट सीरीज कंप्लीट भी आपको इसके साथ में मिलेगी। और खास बात यह कि हमारे साथ में अगर आप जुड़ के पढ़ाई करते तो हर एक सब्जेक्ट की एक्सपर्ट जो फैकल्टी है वो आपको पढ़ाएगी। ऐसे नहीं है कि कोई प्लम्बर से डीएमसी पढ़ा रहा है, डीएमसी से सर्वेयर पढ़ा रहा है, प्लम्बर पढ़ा रहा है, वो चीज नहीं है। हर एक सब्जेक्ट की एक्सपर्ट फैकल्टी है। 5 आपके सब्जेक्ट रहने वाले और 5 बंदों की हमारी टीम है जो कि जम के आपके लिए मेहनत कर रही है। ऑलरेडी क्लासें चल रही है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, यानी कि जो बच्चे अभी ज्वाइन करेंगे उनको पिछले 15-20 दिनों की क्लासें हैं वो रिकॉर्डेड फोल्डर के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। अच्छी तरीके से वहां पे आप देख सकते हो। और आगे की जो क्लासें वो कंटिन्यू आप लाइव भी देख सकते हो। हर एक अपडेट आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में भी हम शेयर करते हैं, जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अभी आपके लिए एक देखो कूपन कोड ये भी चल रहा है गुरु नानक जयंती का, है ना, क्योंकि बहुत कम बच्चे थे जो पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे थे। हमने इसकी डेट है वो एक्सटेंड की, यानी कि कुछ लिमिटेड बच्चे हमने क्या कि इसके अंदर सेट कर दिया, जिसकी सीटें अभी तक कवर नहीं हुई है। तो कुछ बच्चे अभी ये अपडेट आ गई तो जल्दी करिएगा, ये गुरु नानक कूपन कोड अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको देखने को मिलता है, यानी कि स्टूडेंट कंप्लीट नहीं हुए, तब जब भी आप देखोगे तब आपको ये कूपन कोड देखने को मिल जाएगा। और इस कूपन कोड के साथ में मात्र 647 रुपए का आपको ये कंप्लीट कोर्स है वो मिल जाएगा। गुरु नानक के साथ में अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई करते ही आपको डिस्काउंट ऑफर का फायदा मिल जाएगा। ये स्टूडेंट की लिमिट जो हमने इसके अंदर सेट कर रखी है, उसके बाद में डायरेक्ट आपकी प्राइस है 2999 रुपए में हो जाएगी। तो आप इस ऑफर का बेनिफिट ले सकते हो। बाकी मैं आपको यही बोलता हूँ, जहां से आप पढ़ रहे हो, जहां से अच्छा लगे, अच्छा समझ में आप पढ़ सकते हो। हालांकि जैसा कि हम देखो पढ़ाई करवा रहे थे, हमारे इन सब चीज़ों पे नजर रहती है कि कौन पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ा रहा है। तो अभी तक हमने यही देखा कि या तो प्रॉपर तरीके से लोग पढ़ाई करवा नहीं रहे, या एक वैकेंसी में 15 दिन पढ़ाते हैं और उसके बाद अगली वैकेंसी में चला जाते हैं, या फिर एक ही बंदा सारी ट्रेड को पढ़ा रहा है। उन चीज़ों से बच करके अच्छी टीम के साथ में ये जो आपका टाइम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार का जो मतलब क्या होता है एरा होता है, या फिर बोले कि लाइफ का जो टाइम पीरियड या भर्तियां होती है, ये आपकी लाइफ के अंदर गिनी चुनी अवसर मिलते हैं। तो इनको
खोना नहीं है आपको। ठीक है, उम्मीद है सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना। जो भी बच्चे इन 3 ट्रेड से है उनके साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगा सके और उनकी टेंशन है फॉर्म भरने वाली वो खत्म हो जाए। बहुत जल्द आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।